मंगलम इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। कैसे हो बच्चों? उम्मीद करते एकदम स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त होंगे। आज का जो टॉपिक है हाइड्रा के बारे में चर्चा करना है और हाइड्रा के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनके बारे में आज हमको एक एक पॉइंट हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, इस वीडियो के माध्यम से सबसे पहले जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि हाइड्रा एक ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। कोई भी किसी भी स्टेट का यदि परीक्षा है तो वहाँ पे एक क्वेश्चन तो यहाँ से आना ही है और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। और इसके पहले मैंने कल की क्लास में मैंने आपको रात के 8 बजे जो हमारी क्लास होती है उस क्लास के दौरान मैंने आपको बताया था कि सिलेंट्रेट्स के जितने भी कैरेक्टर्स हैं उन सभी कैरेक्टर्स के बारे में और उनका क्लासिफिकेशन कैसे हुआ था उन सभी पॉइंट्स को मैंने बताया था। कल लगभग 43 मिनट का 3 सेकंड का वो वीडियो था। और यहाँ पे आज जो मैं कराने वाला हूँ हाइड्रा के बारे में आपको जो है बताएंगे, इनके जनरल कैरेक्टर के बारे में, इनका जनरल कैरेक्टर क्या होता है, फिर डिस्कवरी के बारे में चर्चा करेंगे, फिर हैबिट और हैबिटाट के बारे में चर्चा करेंगे, डाइजेशन के बारे में, सर्कुलेशन, रिप्रोडक्शन और डेवलपमेंट। तो ये कुछ ऐसे इनके जो जनरल कैरेक्टर्स हैं जो इम्पोर्टेंट है और इन सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए मैं एक एक चीज़ को आपको बताऊँगा। ठीक है, और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि नौकरी आपको करना ही पड़ेगा, उसके लिए आपके पास कोई और विकल्प नहीं है। ठीक है, अगर आप ये कुछ महीने पढ़ के सिलेक्शन ले लेते हैं तो सबसे बड़ा आपका यहाँ पे रोल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि हाइड्रा की अगर हम बात करने वाले हैं, हाइड्रा एक ऐसा टॉपिक है कि एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि सबसे अगर काम सरल जो काम है वो पढ़ाई का ही है। ठीक है, पढ़ाई के अलावा यदि आप कोई और काम करने जा रहे हैं कुछ देर के लिए 8 घंटे, अगर आप कभी ड्यूटी करते हुए किसी को देख लेंगे तो आपको लगेगा कि मेहनत भी ज़्यादा है और मेहनत के साथ साथ पैसा भी कम है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि कम समय में अगर गवर्नमेंट जॉब मिलता है, ज़्यादा अमाउंट में अगर आप पैसा चाहते हैं तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपनी किताब को उठा लीजिए और उस बुक को उठाने के बाद आप एक कोने से एक कोने तक पढ़ना चालू करिए। एग्ज़ाम के टाइम तैयारी नहीं होती, एग्ज़ाम के बहुत पहले तैयार होना पड़ता है आपको, क्योंकि ढेर सारे बच्चे हैं और सभी से आपका कंपटीशन है। ठीक है, और कंपटीशन का मतलब ये होता है कि बाकी तो भीड़ होती है लेकिन मान के चलिए कि 20% ऐसे बच्चे होते हैं जिनको आपको चेस करके आगे निकलना है। तो सभी पढ़ रहे हैं तो आपको भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखते हुए आप अपना नोट्स बनाते चलिए, रिवीजन करते रहिए, प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको आप लगाते रहिए। तो चलिए आज का जो विशेष टॉपिक है हाइड्रा के बारे में चर्चा करेंगे। हाइड्रा की खोज कौन किया था, इसका हैबिटेट कैसा है, इसका डाइजेशन क्या है, इसका सर्कुलेशन क्या है, इसका एक्सक्रीशन और रिप्रोडक्शन, इतने टॉपिक पे आज हम चर्चा करने वाले हैं आपके सामने। ठीक है, तो फटाफट अपना नोट्स निकाल लीजिए और नोट्स को स्टेप बाय स्टेप उसको बनाते चलना है आपको और उसी का रिवीजन करना है, कोई अलग से नहीं आपको काम करना है कि ठीक है। और उसी चीज़ को बार बार, क्योंकि ये जो आपको मैटर मिल रहा है अपडेटेड मैटर है, यहाँ पे आपको जब भी आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाएंगे तो यहाँ पे आपके सारे के सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। एक बार जाके पढ़िए और पढ़ने के बाद लगाएंगे तो आपको खुद ही महसूस होगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको आज बताने वाला हूं कि आज का जो टॉपिक है स्टार्ट करते हैं। हाइड्रा के बारे में चर्चा करेंगे। हाइड्रा क्या है? हाइड्रा एक ऐसा टॉपिक है जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जो है पोरीफेरा के बाद हम लोग पढ़ते हैं, पोरीफेरा के बाद पढ़ते हैं और पोरीफेरा के बाद सिलेंट्रेट्स में हम लोग हाइड्रा को आज पढ़ेंगे, क्योंकि कल मैंने क्लास बता दिया था। जो लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए वो जाके ज़रूर ज्वाइन कर लें। ठीक है, चलिए मैं आपको बता दूं कि हाइड्रा का जो कैरेक्टर्स है, सबसे पहला जो कैरेक्टर है डिस्कवरी, खोज कौन किया था इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो पहला पॉइंट नोट करना है कि इसकी जो खोज की गई थी, जो डिस्कवरी की गई थी, ट्रिम्बले ने किया था। कौन किया था? ट्रिम्बले। डिस्कवर्ड किया गया था किसके द्वारा? ट्रिम्बले के द्वारा।
ट्रिम्बले एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले जो है डिस्कवरी किया था हाइड्रा का, और ये कब किया गया था? 1744 में। डेट लिख लीजिएगा, हो सकता है किसी परीक्षा में पूछा जाए, लेकिन डेट की अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, लेकिन आपके दिमाग में, आपके जहन में, आपके ब्लड में होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद इनका जो नाम दिया गया था, गिव नेम, ऐसे ही पॉइंट टू पॉइंट आपको लिखना है। ढेर सारे कहानी वाला नोट्स आपको नहीं बनाना है, केवल आप सिंपल तरीके से चलते रहिए और उन्हीं चीज़ों को लिखिए जो आपको डायरेक्टली आपके दिमाग में सेट हो पाए। तो यहाँ पे जो नाम दिया गया था, नाम कौन दिया था? लीनियस ने दिया था। कौन दिया था? लीनियस ने दिया था। आपको यदि कोई कन्फ्यूज़न हो तो हमारे नंबर पे आप बात कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, कोई कन्फ्यूज़न हो, ठीक है। यदि कुछ पूछना हो तो आप वहाँ पे हम आपसे बात कर सकते हैं। मैं अपना यहाँ पे आपको नंबर दे दे रहा हूँ। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9264924386, ठीक है। चलिए, ये तो बात हुई नाम कौन दिया था। और मैं आपको बता दूं कि हाइड्रा का जो क्लासिफिकेशन किया गया था, हाइड्रा किस में रखा गया था, इनका जो कैरेक्टर था वह किस क्लास में रखा गया था, क्योंकि 4 क्लास मैंने बताए थे, 3 क्लासेस मैंने बताए थे, हाइड्रोजोआ, स्काइफोजोआ, रिंथोजोआ। तो यहाँ पे इनका जो क्लास रखा गया था वो कौन सा था? फर्स्ट क्लास की अगर हम बात करें तो जो इनका फर्स्ट क्लास था कौन सा था? हाइड्रोजोआ था। हाइड्रोजोआ में इनको रखा गया था, खासकर हाइड्रा को, ठीक है। हाइड्रोजोआ के अंतर्गत ये जो क्लास था इसमें हाइड्रा को रखा गया था। पूछा गया प्रश्न है कि हाइड्रा किस क्लास से बिलोंग करता है, तो आपको हाइड्रा नोट कर लेना है। दूसरा, इनकी जो कैविटी होती है ये एसिलोमेट होते हैं। कैसे होते हैं? एसिलोमेट होते हैं। एसिलोमेट क्या होता है? एसिलोमेट ऐसा फाइलम, ऐसा सिलेंटेड जिसमें पूरी तरीके से कैविटी जो है एब्सेंट होता है। मतलब यहाँ पे अगर हम कैविटी की बात करें तो ये पूरी तरीके से इनकी बॉडी क्या होती है? यह कंप्लीट तरीके से फुल होती है, भरी रहती है, और यहाँ पे कोई कैविटी नहीं होता है। क्योंकि बायोलॉजिकल दृष्टिकोण से देखें तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इसको तोड़ देना है। बायोलॉजी में जितना तोड़ेंगे उतना ही ये सरल होने वाली सब्जेक्ट है। एसिलोमेट एक ऐसी कैविटी जहाँ पे कैविटी पाया ही नहीं जाता है, एब्सेंट होता है, इसी वजह से एसिलोमेट। मैं दूसरे शब्दों में समझाता हूँ कि एसिलोमेट जैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वह पूरी तरीके से कंप्लीटली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। उसी तरीके से ये जो टर्म है, अगर आपको कहीं भी बायोलॉजी में ए पहले देखने को मिल जाए तो ये ध्यान लगा लेना है, ये सोच लेना है कि इसका मतलब पॉजिटिव नहीं, कुछ निगेटिव, मतलब यहाँ पे कुछ न कुछ चीज़ें एब्सेंट होंगी। तो ये आपको मैंने बता दिया। इसके पहले मैंने सिलोमेट, एसिलोमेट, सीडोसिलोमेट के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। अगला कैरेक्टर है इनका जो कलर होता है ग्रीन होता है। क्या होता है? ग्रीन होता है, क्योंकि इसमें एक एल्गी पाई जाती है जिसे क्लोरोहाइड्रा विरिडिस्मा कहा जाता है। यहाँ पे नोट करिएगा, एल्गी कैसा होता है? एल्गी की अगर हम बात करें, यह एल्गी कैसा होता है? ग्रीन होता है, हरा होता है। हरा होने के साथ साथ और क्या होता है पता है? हरा होने के साथ साथ यहाँ पे जो पाया जाता है इनका जो कैरेक्टर्स है, किस वजह से नोट कर लेना है आपको, क्लोरोहाइड्रा विरिडिस्मा कहा जाता है। क्लोरोहाइड्रा विरिडिस्मा कहा जाता है। क्लोरोहाइड्रा विरिडिस्मा कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इनका जो सिम्बियोटिक रिलेशनशिप होता है, एक एल्गी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? एक एल्गी पाई जाती है, जिसकी वजह से इनका जो कलर होता है कैसा होता है? ग्रीन होता है, और ग्रीन होने की वजह से ये हरा दिखाई देता है। यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, क्लोरेला वल्गेरिस। एक एक चीज़ बताएंगे लेकिन धीरे धीरे, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। एक चीज़ समझते चलिए, वल्गैरिस, ठीक है, ये आपको याद कर लेना है। ये
पूछा गया है एग्ज़ाम में कि हाइड्रा का जो कलर है वो ग्रीन क्यों होता है, तो इसी को आपको टिक कर देना है। क्लोरेला वुल्गेरिस क्लोरेला वुल्गेरिस ये कहाँ पे पाया जाता है, क्लोरोहाइड्रा विडिस्मिया में पाया जाता है, और इसी की वजह से जो हाइड्रा है वो ग्रीन कलर का होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे स्टार लगा लीजिए, हैच लगा दीजिए, जैसे आपको समझना हो आप लिख लीजिए अपने नोट्स पे, ठीक है। इसके बाद अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। हाइड्रा की स्ट्रक्चर्स के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। हाइड्रा का जो स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके से इनका स्ट्रक्चर होता है, और यहाँ पे इनके ऊपर जो है टेंटिकल्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? टेंटिकल्स पाए जाते हैं। और टेंटिकल्स की जो संख्या होती है वो संख्या कितनी होती है? 6 से 10। अभी आप देखेंगे 1 2 3 4 5 और 6। यहाँ पे जो इनकी टेंटिकल्स होती हैं, टेंटिकल्स कितने होते हैं? 6 से 10। टेंटिकल्स कितने होते हैं? 6 से 10 पाया जाता है। इनकी जो संख्या होती है 6 से 10, ज़्यादातर 6, और अगर आपको ऑप्शन में ये भी देखने को मिल सकता है कि 10 भी देखने को मिलेगा, तो आपको दोनों में से एक टिक करके आना है, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि इनके जो सबसे ऊपरी वाला जो लेयर होता है ये क्या होता है, थोड़ा सा इसको लिख लीजिए। टेंटिकल्स होते हैं, टेंटिकल्स होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो पोर्शन पाया जाता है इसे क्या कहते हैं? हाइपोस्टोम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाइपोस्टोम कहा जाता है। और यहीं से ये भोजन को पकड़ते हैं, और पकड़ने के बाद अंदर लेके आते हैं इस किसमें? गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी में। ध्यान रखिएगा, इसको गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी कहा जाता है, ठीक है। और इसके बाद इनका जो बाहरी परत है इसे एपिडर्मिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एपिडर्मिस कहते हैं। और इनके जो अंदर वाली लेयर होगी उसे क्या कहते हैं? एंडोडर्मिस कहा जाता है। ये दोनों पॉइंट आपको नोट कर लेना है, एक है ईपी, एक है एंडो। ईपी मतलब डर्मिस का जो सबसे ऊपरी वाला हिस्सा है उसे एपिडर्मिस। एंडोडर्मिस स्किन का आंतरिक वाला हिस्सा जिसे एंडोडर्मिस के नाम से जानते हैं। इसे आपको ध्यान रखना है। और इन्हीं दोनों के बीच में एक और परत होती है, एक और परत होती है। ये वाला जो आप देख रहे हैं, ये वाला हिस्सा देख रहे हैं, इस हिस्से को क्या कहा जाता है? मेसोग्लिया कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, मेसोग्लिया, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। और इन्हीं के बॉडी में थोड़ा सा आउटग्रोथ होता है। क्या होता है? आउटग्रोथ होता है। और इस आउटग्रोथ को क्या कहते हैं? बड कहते हैं, ठीक है। यह रिप्रोडक्शन में इनका यूज हो जाता है, जब आएगा तो उसको आपको बताएंगे। और सबसे जो नीचे का हिस्सा है इस वाले हिस्से को पेडल डिस्क कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेडल डिस्क कहा जाता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ये गैस्ट्रो एक बार फिर मैं समझा देता हूँ। ये इनका स्ट्रक्चर है, और इनकी सबसे ऊपरी वाला जो हिस्सा होता है उसे हम टेंटिकल्स कहते हैं। टेंटिकल्स की संख्या कितनी होती है? 6 से 10 होती है। और जहाँ से टेंटिकल्स जुड़े रहते हैं उसी पॉइंट को माउथ कहा जाता है। इसे माउथ, और माउथ को दूसरा नाम है हाइपोस्टोम, और इसे एक और नाम से जानते हैं, इसे मैनोब्रियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मैनोब्रियम भी कहा जाता है। इसको भी आपको नोट कर लेना है, ठीक है। और इसके बाद थोड़ा सा और नीचे की तरफ आएंगे तो इनके सबसे बाहरी स्ट्रक्चर को एपिडर्मिस कहेंगे। अंदर वाली संरचना को एंडोडर्मिस कहा जाता है। इसके और इन दोनों के बीच में जो परत मिलती है उसे हम क्या कहते हैं? मेसोग्लिया कहा जाता है। और पेडल डिस्क उसे कहा जाता है जो एकदम बेस वाला पोर्शन होता है, नीचे वाला जो पोर्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको नोट कर लेना है। चलिए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अब टेंटिकल्स की बात करते हैं। टेंटिकल्स कितने होते हैं? एक एक पॉइंट लिख लीजिएगा। टेंटिकल्स की अगर हम बात करें तो टेंटिकल्स की जो संख्या है वो कितनी होती है? 6 से लेके 10 तक होती है। दूसरा जो टेंटिकल्स का जो वर्क होता है, इनका जो वर्क होता है लोकोमोशन और फूड कैप्चर का होता है। कैसा होता है? लोकोमोशन और
फूड कैप्चर का होता है। ये दो ये काम करते हैं। लोकोमोशन का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान में परिवर्तित हो जाना, उससे क्या कहा जाता है, लोकोमोशन कहते हैं। इसको आपको ध्यान रखना है। और लोकोमोशन की अगर हम बात करें तो लोकोमोशन लोकेशन चेंज करेगा। ये जो प्रक्रिया होती है टेंटिकल्स के द्वारा होती है। टेंटिकल क्या करता है, भोजन को भी ये मूवमेंट भी करते हैं और भोजन को भी पचाने का काम करते हैं। जैसे कि अमीबिया, जैसे कि अमीबा, अमीबा के अंतर्गत स्यूडोपोडिया पाया जाता है। अमीबा के अंदर क्या पाया जाता है, स्यूडोपोडिया पाया जाता है। ठीक उसी तरीके से ये भी काम करता है, ठीक है, जैसे टेंटिकल्स काम करते हैं। इसके बारे में मैंने जब मैंने अमीबा पढ़ाया था तो वहाँ पे मैंने डिटेल में इसके बारे में आपसे चर्चा किया था, ठीक है। आगे की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट जो है, यहाँ पे माउथ पाया जाता है। क्या होता है, माउथ होता है। और इसी माउथ को क्या कहते हैं, हाइपोस्टोम कहा जाता है, हाइपोस्टोम कहा जाता है। और इस हाइपोस्टोम की अगर हम बात करें, इसे एक और नाम से जानते हैं मैनुब्रियम, इसे एक और नाम से जानते हैं मैनुब्रियम। इसको भी आपको नोट कर लेना है, ठीक है। ये भी पॉइंट आपको नोट करना है और इसको भी नोट कर लेना है। हाइपोस्टोम कहा जाता है और मैनुब्रियम कहा जाता है किसको, इनके माउथ वाले पार्ट को, जहाँ से टेंटिकल्स जुड़े रहते हैं। इसके बाद आगे की तरफ चलते हैं। अगला वाला पॉइंट क्या कहता है, यह सबसे सेंसिटिव रीजन होता है। इट इज मोस्टली सेंसिटिव रीजन है, सेंसिटिव रीजन इसे कहा जाता है। बहुत ही सेंसिटिव होता है ये वाला जो एरिया है, ठीक है, टेंटिकल्स की अगर हम बात करें। इसके बाद यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो एक्टोडर्म है वो कंटेन करते हैं नर्व सेल। क्योंकि अभी आपने देखा था इनके स्ट्रक्चर में, तो इनका जो स्ट्रक्चर्स में जो एक्टोडर्म होता है ये कंटेन करते हैं, क्या करते हैं, कंटेन करते हैं किसको, किसको कंटेन करते हैं, नर्व सेल्स, नर्व सेल और इंटरस्टिशियल सेल को। और इसी इंटर जो स्टीशियल सेल्स होते हैं इसी को क्या एक और नाम से जानते हैं, जिसे टोटी पोटेंट सेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टोटी पोटेंट सेल कहा जाता है। और इसे नाइडोसाइट्स भी यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं और अगला पॉइंट क्या कहता है उसको लिखिएगा। यहाँ तक अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो अपनी बात को, विचार को रख सकते हैं, ठीक है। एक एक पॉइंट लिखने में समय लगेगा, लेकिन जो आपका नोट्स तैयार होगा उस नोट्स का कोई तोड़ नहीं होगा फिर, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट, यहाँ पे जो न्यूट्रिशन होता है यह मस्कुलर शियर, ध्यान रखिएगा, मस्कुलर सेल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, न्यूट्रिटिव मस्कुलर सेल पाए जाते हैं, ठीक है, जो कि दो तरीके के, एक होता है फ्लैजिला और दूसरा स्यूडोपोडिया। एक होता है फ्लैजिला ठीक है, स्यूडोपोडिया होता है। और इसी नर्व सेल से जुड़ा हुआ एक और चीज़ पाया जाता है मायोफाइब्रिल्स। क्या कहते हैं, मायोफाइब्रिल्स इन्हें कहा जाता है। यहाँ से ये भी कनेक्टेड होता है। अगला पॉइंट मीजोग्लिया की अगर हम बात करें, मीजोग्लिया कैसे डेवलप होता है, मीजोग्लिया एक एक पॉइंट लिखते चलिए। मीजोग्लिया सिक्रीटेड बाय एक्टोडर्म एंड इंडोडर्म और
ये जो दोनों परत होती हैं, इस इंडो और एक्टो के द्वारा ये सिक्रीट क्या होता है, सिक्रीट क्या होता है, मीजोग्लिया। मीजोग्लिया क्या करता है, सिक्रीशन का काम करता है। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिएगा, सिलेंट्रेट की अगर हम बात करें, सिलेंट्रेट की हम बात करें तो यहाँ पे डबल वर्क होता है। जो इसमें कैविटी पाई जाती है, जो इसमें कैविटी पाई जाती है, ये डबल काम करती है। एक करता है ये डाइजेशन का काम, और इसी के साथ साथ एक और काम करता है जिसे हम क्या कहते हैं, सर्कुलेशन। भोजन जब इनके शरीर में पच जाता है तो इस पूरे भोजन को क्या करता है, ले जाके सर्कुलेट करा देता है पूरे बॉडी में। ये भी काम सर्कुलेशन का होता है, मतलब सिलेंट्रेन जो इनके पास कैविटी पाई जाती है उसके लिए। ठीक है, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। इनके शरीर में एक और सबसे जो हानिकारक चीज़ है वो निमेटोसिस्ट है। निमेटोसिस्ट है। निमेटोसिस्ट क्या करता है, यहाँ पे आपको बता दें कि इससे एक केमिकल क्रिएट होता है जिसे हिप्नोटॉक्सिन कहते हैं। क्या कहते हैं, हिप्नोटॉक्सिन कहा जाता है। और इस हिप्नोटॉक्सिन के द्वारा ये क्या करता है, सिक्रीट करते हैं। और सिक्रीट जो करते हैं, हिप्नोटॉक्सिन का मतलब एक ऐसा टॉक्सिन जो निमेटोसिस्ट के द्वारा प्रोड्यूस होता है और दूसरे प्रजातियों के क्या कर देते हैं, मार देते हैं। और मारने के बाद क्या करते हैं, अपना भोजन की तरह उनका यूज कर सकते हैं। बेहोश करने के लिए हिप्नोटॉक्सिन हाइड्रा प्रयोग करता है। यहाँ तक आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद मैं आपको बता दूँ कि ये जो हिप्नोटॉक्सिन है दो चीज़ों से मिलकर बना है। एक है आपका प्रोटीन, और दूसरा जो पोर्शन है उसे हम क्या कहते हैं, फिनॉल कहा जाता है। प्रोटीन, और प्रोटीन के साथ साथ क्या होता है, फिनॉल होता है। और ये हिप्नोटॉक्सिन निमेटोसिस्ट के द्वारा क्रिएट होता है। किसमें पाया जाता है, सिलेंट्रेट हाइड्रा में। ठीक है, इसके बाद मैं आपको बता दूं कि इसी के ग्रुप को क्या कहते हैं, इसी के ग्रुप को क्या कहते हैं, इसकी ग्रुप को कहते हैं निडोम। क्या कहते हैं, निडोम कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। सी यहाँ पे साइलेंट हो जाता है। और आपको बता दें कि जो है ट्रिगर निडल ऑफ, एक और लाइन लिखिएगा, ट्रिगर निडल ऑफ न्यूडोब्लास्ट कॉल्ड, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं इसे, नीडोसिल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कॉल्ड नीडोसिल कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हाइड्रा की अब अगले कैरेक्टर पर चलते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट है। हाइड्रा की अगर हम बात करें तो हाइड्रा का जो मेन कैरेक्टर है, ये डाइजेशन में कैसा होता है, कैसा भोजन लेता है, कॉर्निवोरस होता है। ये क्या होता है, कॉर्निवोरस होता है। ये आपको लिखना है, कॉर्नी जो मांसाहारी हो। ठीक है, ऐसी प्रजाति जो हाइड्रा के अंदर इंक्लूड होती है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। ये कैसा होता है, कार्निवोरस पाया जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट, अगला पॉइंट लिख लेगा, इसको थोड़ा सा कलर हम चेंज कर दें। ठीक है, Hydra recognize its food
बिकॉज ऑफ केमिकल स्टिमुलस बाई because of chemical stimulus by presence of glutathione, ध्यान रखिएगा, presence of glutathione, यहाँ पे ये वाला जो केमिकल है ये पाया जाता है, ठीक है। इसको आपको नोट करना है। और ये कहाँ पे मिलता है? इनके टिश्यू में, इन टिश्यू। और इससे क्या होता है, ये जो प्रे पाए जाते हैं यहाँ पे, प्रेडेटर्स की तरह काम करते हैं, ठीक है। शिकार की तरह इनका यूज किया जाता है और इस केमिकल का ये प्रयोग करते हैं, खासकर हाइड्रा। इसके बाद मैं आपको और बता दूं कि अगला जो पॉइंट है, डाइजेशन इसमें कैसा होता है। अगला पॉइंट नोट करना है, डाइजेशन यहाँ पे जो पाया जाता है वह एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर दोनों होता है। तो सबसे जो फर्स्ट होता है, फर्स्ट की अगर हम बात करें तो फर्स्ट यहाँ पे क्या होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर होता है। और उसके बाद अगर हम दूसरे स्टेप की बात करें तो सेकंड स्टेप जो इनका होता है वह इंटरनल होता है। क्या होता है? इंटरनल डाइजेशन होता है, ठीक है। फर्स्ट एक्स्ट्रा सेलुलर और दूसरा इंट्रा सेलुलर, क्योंकि ये सेल के बाहर और ये सेलों के बीच में होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो फर्स्ट और सेकंड पहले पूछा गया है परीक्षा में कि हाइड्रा में डाइजेशन कैसे, तो आपको पहले फर्स्ट एक्स्ट्रा सेलुलर और उसके बाद जो दिन क्या होगा, सेकंड इंट्रा सेलुलर पाया जाता है। इसमें जो डाइजेशन की प्रक्रिया है वो, ठीक है। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। हाइड्रा कैन डाइजेस्ट क्या कर सकता है। अगला पॉइंट, हाइड्रा कैन डाइजेस्ट प्रोटीन एंड फैट। अगला पॉइंट लिखिएगा, हाइड्रा कैन डाइजेस्ट प्रोटीन, फैट एंड सम कार्बोहाइड्रेट। लिख लीजिएगा यहाँ पे क्या क्या डाइजेस्ट कर लेगा, प्रोटीन, फैट और कुछ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि कार्बोहाइड्रेट्स के पचाने के लिए इनके पास कोई एंजाइम नहीं होता है। अगला पॉइंट लिखना है आपको। अगला पॉइंट क्या है कि नो डाइजेस्ट एंजाइम, इनके पास कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं पाया जाता है। ये स्पेशल कैरेक्टर है, नो डाइजेस्टिव एंजाइम इसमें एब्सेंट होता है, ठीक है। ये आपको नोट कर लेना है। सब इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपको जो मिलेगा सब के सब इम्पोर्टेंट पॉइंट। इसके बाद डाइजेशन के बाद जो चर्चा करेंगे, नर्वस सिस्टम में क्या खास बातें हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि हाइड्रा के अंदर जो पाया जाता है नर्वस सिस्टम होगा लेकिन ब्रेन नहीं। इसको थोड़ा सा यहाँ आपको ध्यान रखना है कि नर्वस सिस्टम तो ये प्रेजेंट होता है। ये क्या होता है? प्रेजेंट होता है। यहाँ पे ये प्रेजेंट पाया जाएगा, यह प्रेजेंट होगा। लेकिन अगर हम बात करें बट नो ब्रेन, यहाँ पे कोई ब्रेन नहीं पाया जाता। ये आपको नोट कर लेना है, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है। इसी तरीके से नर्व पाए जाते हैं। नर्व्स तो होंगे लेकिन यहाँ पे नर्व सेल एब्सेंट होता है। क्या एब्सेंट होता है? नर्व सेल एब्सेंट होता है। नर्व सेल प्रेजेंट होगा लेकिन यहाँ पे जो नर्व्स होते हैं वो नहीं होते हैं, ठीक है। नो नर्व। ये तो बात हो गई डाइजेशन की। इसके बाद आगे की तरफ चलते हैं। अगला जो पॉइंट है उस पर चर्चा करते हैं। हाइड्रा में रिप्रोडक्शन कैसे होता है? हाइड्रा में
रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें, यहाँ पे जो रिप्रोडक्शन पाया जाता है इसको आपको समझना है। रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो हाइड्रा में जो रिप्रोडक्शन पाया जाता है वो किस तरीके से होता है, अगर आपको पता हो तो आप बता सकते हैं। यहाँ पे जो रिप्रोडक्शन होता है एसेक्सुअली, कैसा होता है? एसेक्सुअली होता है, एसेक्सुअली बाय बडिंग, बाई बडिंग। मैंने आपको बताया था कि इनकी बॉडी के अंदर जो आउटग्रोथ होता है वो कट के निकल जाता है और निकलने के बाद एक नई बॉडी का फॉर्मेशन होता है। जो पुराना सेल होता है वह पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है। तो ये आपको नोट कर लेना है, ठीक है। इसके बाद इनका जो कैरेक्टर है यह बाईसेक्सुअल होता है। कैसा होता है? बाईसेक्सुअल होता है, बाईसेक्सुअल होता है, ठीक है, बाईसेक्सुअल होता है। और मैं आपको बता दूं कि ये प्रोटैंड्रस होते हैं। कैसे होते हैं? प्रोटैंड्रस होते हैं। प्रोटैंड्रस का मतलब क्या होता है? जहां पे स्पर्म फर्स्ट मैच्योर, यहाँ पे जो स्पर्म पाया जाता है फर्स्ट मैच्योर होता है और इसी वजह से इनमें जो फर्टिलाइजेशन होता है वह सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है। ये आपको ध्यान रखना। अगर स्पर्म फर्स्ट मैच्योर नहीं होगा तो यहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन होगा वो क्रॉस फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं और अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि हाइड्रा की जो पोजीशन है, हाइड्रा में एक सिंगल ओवरी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? एक सिंगल ओवरी होती है, एक सिंगल ओवरी पाई जाती है हाइड्रा में। और मैं आपको बता दूं कि कई तरीके के टिश्यू पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे जबकि हाइड्रा में जो टेस्टिस है इनकी संख्या ज़्यादा होगी, मैनी इनकी संख्या क्या होगी? ज़्यादा होगी। और यहाँ पे जो मिलेगा आपको वो सिंगल होता है। तो 2 पॉइंट आपको नोट कर लेना है, ठीक है। और किस रीजन में मिलता है? ओरल वाले रीजन में मिलेगा, ठीक है। ओरल रीजन में ये आपको मिलेगा, ये आपको नोट कर लेना है, ठीक है। इसके बाद फर्टिलाइजेशन की अगर हम बात करें, फर्टिलाइजेशन इसमें कैसा होता है? एक्सटर्नल होता है, एक्सटर्नल। अगला पॉइंट बाय फिजन। इसमें जो रिप्रोडक्शन मैंने आपको बताया है वहाँ पे थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा कि यहाँ पे जो रिप्रोडक्शंस होते हैं वो किसके द्वारा होता है? एसेक्सुअल के द्वारा होता है और फिजन के द्वारा भी होता है, बाय फिजन। फिजन में क्या होता है कि एक बॉडी टूट के पुरानी बॉडी से टूट के मतलब कि इनकी जो संख्या बनती है 1 से 2 बनती है और इनकी जो साइज जो टूटती है, जो ब्रेक होती है 1/6 से ये mm से कम होता है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन अगला देख लीजिएगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें, इसमें सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है वो कैसे होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो ओनली इन ईयर, एक साल में एक, ओनली इन ईयर, ठीक है। पहली चीज है और ये होता कब है? इंड रेन का मतलब क्या हुआ? जब बारिश बंद होती है तो इंड रेन एंड बिगिनिंग ऑफ विंटर ठीक है। ये जो इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है साल में एक बार होता है और इंड रेन बरसात जब बंद हो जाती है तब होता है और विंटर की शुरुआती समय में यह प्रक्रिया होती है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि
ये मोनोसियस होते हैं, मोनोसियस होते हैं, एक ही बॉडी में दोनों। ठीक है, मोनो का मतलब क्या होता है? एक ही बॉडी में मेल और फीमेल दोनों होते हैं। एक ही बॉडी में मेल और फीमेल हो तो इसे क्या कहते हैं? मोनोसियस कहा जाता है। हाइड्रा, जबकि एक प्रजाति है हाइड्रा की, यहाँ पे स्टार लगा लीजिएगा चाहे हैच लगा लीजिएगा, हाइड्रा ओलिगैटिस, हाइड्रा ओलिगैक्टिस। अगर हम इसकी बात करें तो हाइड्रा ओलिगैक्टिस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो कैरेक्टर्स पाया जाता है यह बाईसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल होता है। यह केवल कैरेक्टर किसमें पाया जाता है? हाइड्रा ओलिगैक्टिस में। ये इम्पॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना है कि वह कौन सी प्रजाति है जिसमें हाइड्रा ओलिगैक्टिस पाया जाता है। इसका जो नेचर है बाईसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट लिख लेना है टेस्टिस के बारे में। टेस्टिस कहाँ पे मिलता है? टेस्टिस यहाँ पे 2 से लेके 10 तक पाया जाता है, 2 से लेके 10 तक पाया जाता है इन नंबर में। हाइपोस्टोम, कोनिकल और एक्सटर्नली। यहाँ पे क्या होता है? ये जो 2 से 10 होते हैं ये हाइपोस्टोम कोनिकल और एक्सटर्नली होता है। कोनिकल और एक्सटर्नली होता है। ठीक, 2 चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। इसके बाद यहाँ पे फर्टिलाइजेशन की अगर हम बात करें, यहाँ जो फर्टिलाइजेशन होता है वह क्रॉस टाइप का पाया जाता है। कैसा होता है? क्रॉस, इस वाले हाइड्रा में। ठीक है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। यह प्रोटैंडरस, कैसा होता है? यह तब होगा जब यह प्रोटैंडरस कंडीशन होगा वहाँ पे। ठीक है, एक चीज़ और लिख लीजिएगा यहाँ पे, एक्सटर्नल इंटरनल स्लेबल सरफेस। ठीक है, अगला पॉइंट नोट करना है। डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो डेवलपमेंट पाया जाता है वो कैसा डेवलपमेंट होता है? डायरेक्ट डेवलपमेंट। कैसा होता है? डायरेक्ट डेवलपमेंट। यहाँ पे जो डेवलपमेंट होगा यह एकदम पूरी तरीके से डायरेक्ट होता है। और इस डायरेक्ट क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे लार्वल स्टेज एब्सेंट होगा। क्या होगा? लार्वल स्टेज यहाँ पे एब्सेंट होने की वजह से इनमें डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है। कैसे होगा? थोड़ा सा इसको लिख लीजिएगा। जाइगोट होगा और क्लीवेज इसमें जो पाया जाता है वो होलोब्लास्टिक होता है। कैसा होता है? होलोब्लास्टिक क्लीवेज पाया जाता है। और इस होलोब्लास्टिक क्लीवेज के बाद क्या होता है? होलोब्लास्टिक क्लीवेज के बाद यहाँ पे ब्लास्टुला बनता है। और इस ब्लास्टुला के बाद गैस्ट्रुला बनेगा। और गैस्ट्रुला बनने के बाद फिर हाइड्रा। और ये हाइड्रा कैसा होता है? यंग होता है। ये आपको नोट कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे आज हम जितने टॉपिक्स पे चर्चा किए हैं सब के सब पॉइंट महत्वपूर्ण थे और उन्हें पॉइंट्स के बारे में चर्चा की है जो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण, खासकर टीजीटी और पीजीटी एग्ज़ाम के लिए। इसके बाद अगला जो वीडियो होगा वो हम लेके आएंगे सीफर पर, ऑबलिया पे लेके आएंगे, जिसका दूसरा नाम सीफर है। तो उस पर कल हम लोग चर्चा कर
करेंगे और समझेंगे कि कौन से ऐसे महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो इस परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं। तो इसको आप प्रॉपर नोट्स बनाते चलिए, शेयर करते चलिए, लाइक करिए, कमेंट ज़रूर करिए कि कैसी आपको समझ में आ रहा है, या कहीं कोई दिक्कत हो तो आप उसको मैसेज कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय एंड टेक केयर।